नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ठगों ने लॉटरी का झांसा देकर नर्सिंग स्टाफ महिला के खाते से उड़ाए 16 लाख रुपए। रामगढ़ थाने पर मुकदमा दर्ज। रामगढ़ सीएचसी पर ड्यूटी पर कार्यरत नर्सिंग अधिकारी ग्रेड सेकंड महिला को ठगों ने लॉटरी का झांसा देकर पंजाब नेशनल बैंक में सरकारी खाते से उड़ाए 16 लाख रुपए। पीड़ित नर्सिंग स्टाफ महिला मुकेश देवी ने बताया कि 2 वर्षों से रामगढ़ कस्बे में किराए के मकान पर अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। पीएनबी बैंक में मेरी सैलरी रेगुलर आती है, लेकिन मेडिकल की वजह से 4 साल की आधी सैलरी रुकी हुई थी। जो मेडिकल पर कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद एक साथ मेरे खाते में 17 लाख रुपए आए थे। मेरे बेटे के व्हाट्सएप पर 25 लाख की लॉटरी निकलने का मैसेज आया। मेरे बेटे द्वारा लॉटरी का मैसेज आने वाले मोबाइल नंबर पर बात की गई। उन्होंने कहा कि यदि आपको लॉटरी के पैसे प्राप्त करने हेतु कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। फॉर्मेलिटी के नाम पर ठगों ने 12,200 रुपए खाते में डलवा लिया। धीरे धीरे कर ठगों ने झांसे में लेकर लॉटरी के नाम पर 16 लाख रुपए खाते में डलवा लिए। पीड़ित ने ठगों के नाम रामगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सर, मैं मुकेश यादव नर्स ग्रेड सेकंड पे हॉस्पिटल रामगढ़ में काम करती हूँ। और जब मैं घर पे गई तो मेरे बच्चे के मोबाइल पे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आप लकी विजेता हो, केवीसी के चैनल पे आपको ये व्हाट्सएप पे के चलाते हो ना, तो केवीसी पे आपको लक्की ड्रा दी जाएगी जिसमें 30 लाख कैश दिया जाएगा। 25 लाख का कैश था, सॉरी सर, 25 लाख कैश दिया जाएगा। इसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर के लिए आपको कुछ पेमेंट अदा करनी पड़ेगी, जिससे वो बार बार मेरे से पैसे डलवाते रहे। लेकिन 1 महीना हो गया, उसके बावजूद भी ये पैसे डलवाना बंद नहीं कर पाए। लगातार पैसे डलवाते रहे और साझा देते रहे कि अब गाड़ी मिलेगी, अब पैसे मिलेंगे। न तो गाड़ी आई न पैसे आए। कब से शुरू हुआ था ये? सर, ये 3 जून को मैंने पहला पेमेंट इनको दिया था। कितना? सर, समथिंग क्लियर कट था 12,200 था सर। उसके बाद कंटिन्यू बढ़ते चले गए सर ये। अच्छा, आपने ही जमा कराया? सर, मैंने बैंक में से निकाल के और ई मित्र के थ्रू करवाया था। ई मित्र में भी भैया ने बोला कि आप ये गलत जगह जा रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा एक भाई का वचन है, एक भाई का वादा है, अपनी बहन को बिल्कुल भी सर नहीं झुकने देंगे। आपका काम बिल्कुल 100% सही है, हम कोई जगह पे फ्रॉड नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है। कितना पैसा डाल दिया आपको? सर, मैंने समथिंग 16 लाख रुपए बैंक से निकलवा लिए और डाल दिए। लेकिन अब मैं इससे बहुत परेशान हो चुकी। बार बार ये हर डिमांड पे डिमांड बढ़ती जा रही है, इनकी डिमांड कम नहीं होती जा रही। तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से है? सर, मेरा मेडिकल अटका हुआ था 2016 में, तो ये मेरी आधी फीस देते थे हमारे ऑफिस में, उसकी इकट्ठी पेमेंट आई थी सर। वो इकट्ठी पेमेंट मैं कुछ काम के लिए सोच रही थी, इससे पहले ये मेरी सारी रकम खराब हो गई। कब आया था पैसे? सर, मेरे 3 महीने पहले आई थी। तो सारा पैसा आपने कैश निकाल के फिर इनको भेजा है? हाँ जी, कैश निकाल के मित्र के थ्रू और कुछ पैसे अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से ऑनलाइन पेमेंट करवाए। कब तक पेमेंट किया आपने? लास्ट पेमेंट कब किया? लास्ट पेमेंट सर मैं 31 को करा थी, 31 जुलाई को लास्ट पेमेंट। फिर आपने कैसे माना कि फ्रॉड हो रहा है आपको? सर, 31 तारीख को मैंने पेमेंट जरा किया और उन्होंने 31 तारीख को शाम को मेरे को बधाई का संदेश दे रहे थे कि आपको बधाई हो बहन, आपके घर में बहुत बड़ी खुशी आ रही है और आपके घर पे हम आएंगे और एयरपोर्ट की टिकट भी बुक हो गई है और सुबह 11 बजे आप जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद शाम को आपके घर पे पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन फिर 8 बजे फ़ोन किया कि बहन हम चल रहे हैं 8 बजे हवाई अड्डे से, फिर आपके वहाँ जी। हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में फीमेल नर्स है श्रीमती मुकेश देवी, उन्होंने दर्ज करवाया कि उनके बेटे के व्हाट्सएप पर जो छोटा है केबीसी के नाम से लॉटरी खुलने के नाम से कोई मैसेज आया था, व्हाट्सएप मैसेज, और उन्होंने उसको क्लिक किया और वो कहे कि 25 लाख की लॉटरी खुली है और फिर बार बार पैसे जमा करवाते रहे। तो इनके द्वारा काफ़ी पैसा जमा कराया बताया, लगभग 10-11-12 लाख से ज़्यादा जमा करवा दिया। आज थाने पे आकर के रिपोर्ट दर्ज करी है, जिस पर कार्रवाई कर। ये तो 16 लाख रुपए बता रहे हैं। हाँ, हो सकता है, अलग अलग किस्तों में इन्होंने जमा करवाए हैं
हो सकता है 16 लाख भी हो सकता है, पर इन्होंने जानबूझ करके जो है इन्होंने ध्यान नहीं रखा। ई मित्र पर गए थे, ई मित्र के थ्रू जमा करवाया। ई मित्र वाला भी बार बार इनको कहता रहा कि बहन जी आप गलत जगह जमा करवा रहे हो, पैसे मत जमा करवाओ, और इनसे भूल हुई है। इन्होंने प्रकरण दर्ज करवाया, तफ्तीश कर रहा है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जनता की आवाज।